बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की आदत है दूसरों की पीठ में छुरा घोंपना, फिर चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो। लेकिन इस बार दोस्त की पीठ पर किस तरीके से पाकिस्तान ने छुरा घोंपा है, आपको दिखाएंगे आगे। तो दोपहर धमाका में बात सबसे पहले करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की रग रग में है धोखा और गद्दारी, और वक्त वक्त पर पाकिस्तान अपना बदलता हुआ रंग दिखाते रहता है। पीठ में छुरा घोंपने की आदत पाकिस्तान की ऐसी है कि अब उसने चीन को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। चीन ने पाकिस्तान में जिस ग्वादर बंदरगाह को अपने पैसों से बनाया, अब उसी के नाम पर पाकिस्तान उसे ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल किस तरीके से कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। आयरन ब्रदर के साथ भी पाकिस्तान ने की गद्दारी। ग्वादर पर कब्जे के बदले मांग लिए एटमी हथियार। पहले लूटे ड्रैगन के पैसे, अब शुरू की नई ब्लैकमेलिंग। पाकिस्तान के डीएनए में ही धोखा और गद्दारी शामिल है, ये बात एक बार फिर साबित हो चुकी है। अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान ने अपने सबसे करीबी दोस्त को भी अपना असली चेहरा दिखा दिया है। चीन की भीख पर पल रहे पाकिस्तान ने ड्रैगन को भी आंखें दिखानी शुरू कर दी है। सीपैक के नाम पर जिनपिंग से अरबों डॉलर लूटने वाला पाकिस्तान अब अपने वादे से मुकर गया है। जिस ग्वादर बंदरगाह को चीन ने अपने पैसों से बनाया है, उसे भी हासिल करने के लिए अब चीन को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने चीन को ग्वादर पर पूरा अधिकार देने से मना कर दिया है। इसके बदले उसने चीन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीनी पैसों को डकारने के बाद पाकिस्तान अब चीन से मुफ्त में एटमी हथियार सिस्टम भी मांग रहा है। हथियार न मिलने पर चीन को ग्वादर देने से पाकिस्तान इनकार कर रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू कर दिया है। चीन को ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा देने के बदले पाकिस्तान ने नई डिमांड की है। पाकिस्तान ने चीन से जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता मांगी है। पाकिस्तानी ब्लैकमेलिंग से चीन सरकार भड़क गई है। दोनों देशों के बीच ग्वादर बंदरगाह को लेकर बातचीत रुक गई है। बंदरगाह के नाम पर चीनी सेना ग्वादर में नेवल बेस बनाना चाहती है। इसके लिए उसने सीपैक के नाम अरबों डॉलर पाकिस्तान को दे रखे हैं। चीन को साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार से भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका से हथियार भी लिए, उनसे पैसा भी लिया और कार्रवाई बजाय तालिबान के खिलाफ करने के उन्हीं के सैनिकों के खिलाफ की, और उन्हीं की सप्लाई लाइन को खुद ही उन्होंने हमले करके उनको कब्जा किया। पाकिस्तान जैसे बेईमान और गद्दार मुल्क पर भरोसा कर जिनपिंग खुद पछता रहे होंगे। आपको बता दें कि चीन के साथ पाकिस्तान ने उस समय छल किया है जब ड्रैगन ने सीपैक के नाम पर अरबों रुपए फंसा रखे हैं, जिसकी रिकवरी के लिए कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। अभी चीन ना इस परियोजना से निकल सकता है, ना ही अब इससे आगे बढ़ सकता है। मतलब जिस परियोजना के नाम पर चीन पूरे पाकिस्तान को गिरवी रखने की प्लानिंग कर रहा था, उसी प्लान में खुद ड्रैगन फंस गया है। आपको बताते हैं कि आखिर ग्वादर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ग्वादर बंदरगाह सीपैक योजना का हिस्सा है। चीन ने सीपैक पर 62 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। चीन ग्वादर के माध्यम से ऑयल इंपोर्ट करना चाहता था। चीन ग्वादर में नेवल बेस बनाकर भारत पर निगरानी की कोशिश कर रहा था। अभी जो चीन किसी प्रकार से उनको एटॉमिक हथियार या टेक्निक नहीं देगा, और अगर देता है तो वास्तव में वो पाकिस्तान उसी माफी की गद्दारी करेगा जैसे अमेरिका के खिलाफ की। और चीन को साफ तौर पर नजर आना चाहिए उसका भरोसा जो है वो भरोसे के लायक नहीं है। चीन के सामने पाकिस्तान का तर्क है कि अमेरिका समेत पश्चिमी देश ग्वादर में चीनी नेवल बेस बनाने से नाराज हो सकते हैं, इसीलिए उसे इसके बदले एक्स्ट्रा पैसे और जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता चाहिए। फिलहाल चीन पाकिस्तान की इस नई ब्लैकमेलिंग से चिढ़ा हुआ है, जिसका असर पाकिस्तान को मिलने वाली चीन की भीख पर होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो पाकिस्तान किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है ये आपने समझ लिया। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को आखिरकार चीन से चाहिए क्या है। जवाबी परमाणु हमला करने के लिए ताकत चाहिए और इसमें परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन होती है और यही वजह है कि वो ब्लैकमेल कर रहा है। सबमरीन हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में काम आती है और ये ऐसी सैन्य शक्ति है जो भारत से कमजोर है। पाकिस्तान परमाणु ताकत में भारत की बराबरी चाहता है क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं कमजोर है। पाक इसीलिए चीन को ब्लैकमेल कर रहा है कि उसे परमाणु हथियार ये दिए जाए ताकि वो अपनी ताकत को बढ़ा सके। तो इस तरीके से जो पाकिस्तान है वो ब्लैकमेल कर रहा है, उसे ब्लैकमेल कर रहा है जिसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भरपूर मदद की है। अब चीन आखिरकार आगे क्या करेगा, किस तरीके से इस मोर्चे पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि चीन बेहद गुस्से में नजर आ रहा है और चीन का साफ तौर पर यह भी कहना है कि ग्वादर पोर्ट हो या CPEC हो, बनाने के लिए हमने पैसे भरपूर दिए लेकिन हमें बदले में आखिरकार मिला क्या? धोखा। अब चीन के लिए ग्वादर अहम क्यों है ये भी जान लीजिए, क्योंकि व्यापार यहां से करना कहीं ना कहीं आसान होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सस्ता होगा, अरब देशों से दूरी भी कम हो जाएगी, ऑयल इंपोर्ट भी सस्ता पड़ेगा और यहां से दूसरे देशों पर भी वो नजर रख पाएगा। अगर हम बात करें मिलिट्री की तो कैसे आगे बढ़ेगा चीन? मिडिल ईस्ट में धमक चीन की बढ़ जाएगी, भारत पर नजर रखने में भी उसे कहीं ना कहीं आसानी होगी और अमेरिका पर भी नजर रखने में उसे आसानी होगी। पाकिस्तान को प्रॉक्सी बना लेगा। तो ये ऐसे व्यापार और मिलिट्री दो ऐसी वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान से जो ग्वादर बंदा जाता है उसे लेकर के चीन चाहता है कि वो उसके हिस्से में आ जाए। अब इस तरीके से जो चीन है वो ब्लैकमेल हो रहा है, लेकिन अब बात करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान जिस तरीके से धोखा दे रहा है तो पाकिस्तान में हाल अभी भी बदहाल है। फिर आर्थिक मोर्चे पर हो या राजनीतिक मोर्चे पर हो, राजनीतिक मोर्चे पर किस तरीके से अभी वहां पर स्थितियां खराब चल रही हैं वो दिखाते हैं आपको। तो कभी पाकिस्तान की सत्ता के शीर्ष पर बैठे इमरान खान और फैज हामिद को सेना से दुश्मनी महंगी पड़ रही है। भारत विरोध की राजनीति करने वाले इमरान और उनके करीबी आतंकियों के आका और पूर्व ISI चीफ फैज हामिद इस समय पाकिस्तानी सेना के शिकंजे में बुरी तरीके से फंस चुके हैं और वहां हालात क्या है इस रिपोर्ट में। पिछले साल की ये वही ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जिसमें पाकिस्तान पर राज कर रही फौज को पहली बार उसके ही प्यादे से खुली चुनौती मिली थी। जब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में PTI समर्थकों ने हिंसा का नंगा नाच किया था। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में पाकिस्तान फौज के ठिकानों पर भीड़ ने हमला कर दिया था। लाहौर में तो पाकिस्तानी सेना कोर कमांडर के घर को इमरान समर्थकों ने लूट लिया था। सुनियोजित तरीके से हुए सेना विरोधी हिंसा के पीछे इमरान खान और उनके करीबी ISI चीफ जनरल फैज हमीद को माना गया था।